Hey everyone, you're watching English with Aman. Well, today we are just going to talk about daily routine words. So हमें डेली रूटीन वर्ड्स के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं एंड हमें सबको पता है कि हमारे डेली रूटीन्स क्या होते हैं, हम कौन कौन से ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे कार्य हैं जो करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक में काम करते हैं, आज हम उनमें से कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली आते ही हैं, जैसे वेक अप, गेट अप, ब्रश अप एंड ऑल दैट, राइट. कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आज का हमारा पहला जो वर्ड है दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग, फ्रॉम द डाउन, राइट. हम लोग सुबह से स्टार्ट करेंगे एंड जो वर्ड्स आपको आते हैं उन वर्ड्स को छोड़ देते हैं. सो एक वर्ड होता है, द वर्ड इज नोन एज ब्रश. ठीक है, ब्रश अप. ब्रश अप का मतलब बेसिकली होता है मंजन करना, राइट. मंजन करना, राइट. बट ब्रश का दूसरा मतलब क्या होता है? ब्रश का मतलब दूसरा होता है जब भी हम ये बताना होता है कि हम किसी भी चीज को चमकाते हैं. ठीक है, चमकाना एक्शन वर्ड है. ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा. एक्शन वर्ड का मतलब है ये वर्ब है. ठीक है, सो चमकाना का मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रश अप, राइट. जैसे सपोज दैट मैंने कहा लाइक चमकाना इन द सेंस कि किसी चीज को बेहतर करना. ठीक है, आप हिंदी में बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड बेहतर करना. ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि लाइक मैं अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहता हूं, सो आई वांट टू ब्रश अप माय इंग्लिश. सिंपल, राइट. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, जैसे मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट. तो उससे पहले देखा होगा बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, तो सुबह की पहली चाय कहलाती है बेड टी. बेड टी, इट इज कॉल्ड मॉर्निंग की फर्स्ट टी, राइट. सुबह की पहली चाय. सो वो कितने भी वक्त पे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप सुबह सबसे पहले चाय पीते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है बिफोर गोइंग टू फ्रेशन अप, सो वहां जाने से पहले, फ्रेश होने से पहले वो चाय पीते हैं, तो इट इज नोन एज बेड टी, राइट. जब भी हम फ्रेश होते हैं, ठीक है, हम पी करते हैं, पूप करते हैं, लाइक पॉटी करते हैं एंड ऑल दैट, तो उसको फ्रेश होना बोलते हैं. और फ्रेश होने के लिए जो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये फ्रेश नो एक्शन वर्ड है, इसको हमें एक्शन बनाना होता है तो हम बोलते हैं फ्रेशन अप. इसका मतलब होता है तरोताजा होना, राइट. वी कैन से दैट तरोताजा होना. ठीक है, सो सपोज मुझे कहना है कि लाइक मैं सुबह 7 बजे तरोताजा होता हूं, फ्रेश होता हूं, सो कैसे बोलेंगे? आई फ्रेशन अप माई सेल्फ एट 7 o'clock. 7 बजे मैं होता हूं. ठीक है ना. इसके बाद आता है, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जब मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करने को बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट. इट इज नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज नोन एज ब्रेकफास्ट. ठीक है, इसका मतलब होता है नाश्ता. अगर कोई आपसे कह रहा है कि हे आई एम डूइंग और आई एम हैविंग, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, राइट. सो ब्रेकफास्ट हम ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब होता है, ब्रेक का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है तोड़ना, एंड फास्ट का मतलब होता है व्रत. ठीक है, तो जो आप रात से लेकर के सुबह तक की कुछ नहीं खाते हैं, एक तरीके का व्रत रहते हैं. सो अगर आप अपने सुबह कुछ खाते हैं तो आप अपने व्रत को तोड़ते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइक आई ब्रेक माई फास्ट एट 7 o'clock एंड आई टेक ब्रेकफास्ट. दैट मीन्स मैं नाश्ता करता हूं एट 7:30, दैट मीन्स 7:30 बजे. ऐसा क्लियर? ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, देखा होगा बहुत सारे लोग नाश्ता तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ में कुछ खाना भी खा लेते हैं सो दैट उनको लंच करने की जरूरत ना पड़े. तो अगर हमें लंच से कम करना है और ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा ज्यादा खाना खाना है, तो उसको हम कहते हैं ब्रंच, राइट. ब्रंच. इसके पहले एक एक्शन वर्ड को यूज कर सकते हैं हम लोग, टेक. ठीक है, ईट भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट. एंड अगर कुछ और अच्छा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऑल्सो यूज कर सकते हैं हैव, राइट. इन सब का मतलब होता है खाना या पीना. तो टेक ब्रंच का मतलब होता है वो सुबह का नाश्ता जो थोड़ा सा ज्यादा हो, राइट. लंच से थोड़ा सा कम हो बट ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा ज्यादा हो, सो दैट हमारा पेट भर जाए. देखा होगा हमारे घर में जो ऑफिस गोअर होते हैं वो मोस्टली खाते हैं, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो, राइट. तो वो क्या करते हैं, लंच नहीं लेकर जाएंगे तो सुबह ही बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रंच. ये दो वर्ड से मिलकर के बना है ब्रेकफास्ट एंड लंच. ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रंच. ठीक है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, राइट. इन दोनों वर्ड से मिलकर के बना है ब्रंच. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा. उसके बाद आपने देखा होगा हम दोपहर में मोस्टली आराम करते हैं. सो दोपहर के आराम को स्पेसिफिकली एक वर्ड हम कहते हैं, दैट इज नोन एज टेक
रेस्ट कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हम बोलते हैं टेक सियास्ता, ठीक है। टेक सियास्ता का मतलब होता है दोपहर में किया जाने वाला आराम, दोपहर में किया जाने वाला आराम, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपने बहुत रेयरली सुना होगा, राइट, आई बिलीव। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अब दोपहर के अलावा किसी और टाइम पे अगर हम मान लेते हैं 5-10 मिनट के लिए कहीं झपकी ले लेते हैं या सो जाते हैं या आराम कर लेते हैं, बैठ लेते हैं, इट इज नोन एज टेक अ ब्रेक, राइट। हम किसी चीज से ब्रेक लेते हैं तो वी कैन से दैट टेक अ ब्रेक। क्या हम वहां से हमने ब्रेक ले लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं, अब हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए कुछ खाने पीने के लिए, इट इज कॉल्ड टेक अ ब्रेक। बीच में किया जाने वाला, पूरे आई मीन ड्यूरिंग द वर्क, आप पूरे टाइम पे जो काम कर रहे हैं उस बीच में अगर आप कहीं पर भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, सो थोड़ी देर का रेस्ट वी कैन से दैट, ठीक है। अब वो रेस्ट नहीं होता, बेसिकली वो होता है थोड़ा सा इधर उधर अपने माइंड को डाइवर्ट करना। हाँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इट इज नोन एज टेक अ नैप, ठीक है, टेक अ नैप। हल्की सी झपकी इंसान कोई ले लेता है, लाइक मैं ही, लाइक आई हैव बीन टीचिंग यू नो सिंस मॉर्निंग, सो सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तक कि मैं सोया नहीं हूँ या मैंने आराम नहीं किया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर यहीं पे बैठे बैठे सो गया अपनी चेयर पर, राइट। सो मैंने क्या करा, 5 से 10 मिनट का आराम कर लिया, इट इज कॉल्ड आई टुक अ नैप, मैंने झपकी ले ली, ठीक है। तो आई टुक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। ये देखिए टेक अ नैप, झपकी लेना तो होता है, यहाँ पर ये टेक एक्शन वर्ड है एंड नैप यहाँ पर नो एक्शन वर्ड है, बट हम नैप को एज एन एक्शन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नैप का भी मतलब होता है झपकी लेना, ये एक्शन वर्ड हो गया, इसका मतलब ये हो गया झपकी लेना। लाइक आई सिंपली सेड दैट कि आई विल टेक अ नैप आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद में झपकी लूंगा, तो इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आई विल नैप आफ्टर 2 आवर्स, राइट। चलिए द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, देखा होगा मोस्टली फिर हम क्या करते हैं दोपहर में आराम करने के बाद में हम सो करके जब उठते हैं तो मोस्टली लाइक हाथ मुंह फिर से हम धुलते हैं, राइट। या कहीं जाना होता है तो उससे पहले हम हाथ मुंह धुलते हैं, बेसिकली नहाते नहीं है क्योंकि नहाते हम तो सुबह ही नहा लेते हैं, तो जब हम कहीं जाने से पहले हाथ मुंह धुलते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट लाइक एकदम यू नो चिकोलाइट बन जाते हैं। सो अच्छा नहाना धोना या हाथ मुंह धोना, वी कैन से दैट स्प्रूस अप, एक वर्ड बहुत ही प्यारा इस्तेमाल करते हैं, स्प्रूस अप। इसका मतलब होता है अपने आप को संवारना, वी कैन से दैट, ठीक है, संवारना। और जनरल लैंग्वेज में वी कैन से दैट इसका मतलब होता है हाथ मुंह धोना, ठीक है, हाथ मुंह धोना, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, देखा होगा आपने जनरली इंडिया में क्या होता है कि लाइक हम लोग जब शाम को उठते हैं, आई मीन दोपहर में काम आराम करके उठते हैं और जब शाम होती है तो 4 से 5 बजे या नियर अबाउट 6 बजे, गर्मियों में तो 6 बजे भी हो जाता है, हम एक चाय पीते हैं, राइट। शाम को देखा होगा चाय पकौड़े एंड ऑल दैट, राइट, स्नैक्स के साथ में कुछ खाते पीते हैं। तो जो चाय पीते हैं इट इज नॉट अ जनरल टी, राइट, इट इज नोन एज हाई टी, राइट, हाई टी, एक तरीके का बूस्टर होता है, वी कैन से दैट। सो वी टेक हाई टी, ठीक है, इसके पहले टेक लगा देंगे, टेक एक एक्शन वर्ड है, सो टेक हाई टी। सो आई कैन सिंपली से दैट आई जनरली टेक हाई टी एट 5:30, 5:30 बजे मैं चाय पीता हूं। दैट मीन जो शाम वाली चाय होती है, तो हाई टी का मतलब होता है शाम को पी जाने वाली चाय, शाम को पी जाने वाली चाय, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, शाम को देखा होगा बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, लाइक जनरली जो डिनर होता है ना, वो डिनर करने से पहले भी हम लोग कहीं इधर उधर टहलते हैं, घूमते हैं, राइट। तो टहलना घूमना इट इज नोन एज हैंग आउट, ठीक है, हैंग आउट। इट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ कि हम दोस्तों के साथ में मोस्टली घूमते हैं, तो हैंग आउट विथ फ्रेंड्स वी कैन से दैट। सो हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, राइट। सो दोस्तों के साथ में घूमना वी कैन से दैट, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी कैन से दैट, ठीक है। तो आप जैसा भी आप हिंदी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसी की जगह पे एक होता नहीं कि कभी इधर हम लोग फालतू का ही घूमते हैं, तो फालतू का घूमना इट इज नोन एज मूच अराउंड, ठीक है, मूच अराउंड। इसको बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, इसको हम लॉइटर भी कहते हैं, राइट। इसका भी मतलब होता है घूमना, लाइक फालतू का घूमना, राइट। वी कैन ऑल्सो से दैट लाइक मूच अराउंड एंड हैंग आउट एंड लॉइटर। एक वर्ड और होता है रोम, राइट, रोम अराउंड। सो रोम अराउंड या रोम
दोनों ही कह सकते हैं। इसका मतलब होता है फालतू का घूमना, ठीक है, फालतू का घूमना। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि लाइक वो फालतू का घूमता रहता है, सो ही कीप्स रोमिंग अराउंड, राइट, वी कैन से दैट ही कीप्स मूचिंग अराउंड, वी कैन से दैट। नाउ फिर आपने देखा होगा ना शाम को डिनर करने से पहले, राइट, जब हम घूम फिर करके आते हैं तो अगर हमें डिनर करने का मन नहीं है तो शाम को कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, राइट। तो जो हल्का फुल्का शाम को खाते हैं वो हम कहलाता है सपर, राइट। शाम मीटिंग में, शाम में कुछ भी हल्का खाना, ठीक है, हल्का खाना, इट इज नोन एज सपर, ठीक है। सो इसके पहले भी आप एक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, टेक या हैव, राइट। आई टेक सपर एट 6 o'clock नियर अबाउट, या 7 o'clock, यू कैन से दैट। देखिए जनरली जो डिनर होता है ना वो हमें 7 से 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं तो वो 10-11 बजे, 8-9 बजे लगभग करते हैं, ठीक है। सो इस बिहाफ पे मैंने कहा कि लाइक अगर उस डिनर से पहले अगर आपको कुछ छोटा मोटा चीजें खानी है घर में, दूध चावल, दूध रोटी एंड ऑल दैट, राइट, तो आप सपर उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। या उसके लिए स्नैक्स भी हो सकता है उसमें कि आपका पेट भरने के लिए वी कैन से दैट सफिशिएंट फूड होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम यूजुअली हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं, राइट। डिनर हमें पता है, डिनर से ही एक वर्ड बना है, डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, इससे एक वर्ड बनता है डाइन, ठीक है। ये भी एक्शन वर्ड है, डाइन का मतलब होता है रात्रि का खाना खाना, रात्रि का खाना खाना, राइट। सो डिनर का मतलब रात्रि का खाना, ये तो नो एक्शन वर्ड है, ठीक है, ये नो एक्शन वर्ड है, बट ये एक्शन वर्ड है खाना खाना। लाइक सिंपली आई सेड, मैंने कहा आई डाइन एट 10, राइट, 10 PM। सो मैं डाइन करता हूं कब, मैं रात्रि का भोजन कब करता हूं, रात में 10 बजे। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। और खाने वाला इंसान, अगेन उसको हम कहते हैं डाइनर। एक एन के साथ में आता है वो डिनर होता है, 2 एन के साथ में आता है, राइट। फिर हम यूजुअली क्या करते हैं, हम मोस्टली लाइक इसको खाने के बाद में हमें कुछ मीठा खाना होता है। अगर हम रेस्टोरेंट बाहर जाते हैं, ईट आउट करते हैं, ईट आउट का मतलब है अगर हम बाहर खाने के लिए जाते हैं, सो मोस्टली क्या होता है, बाहर खाना। तो मोस्टली क्या होता है, लाइक हमने देखा है ना कि वहां उसके बाद में हम कुछ मीठा खाते हैं, तो दैट इज नोन एज स्वीट डिश, राइट। स्वीट डिश कहते हैं खाने के बाद में मीठा, खाने के बाद मीठा, ठीक है, जो आप खाते हैं। इसी को ही हम डेजर्ट भी कहते हैं, इसी को ही हम आफ्टर्स कहते हैं, राइट। बहुत ही प्यारा वर्ड है आफ्टर्स, राइट। आफ्टर्स का भी मतलब होता है खाने के बाद में कुछ मीठा खाना, दैट इज नोन एज आफ्टर्स, राइट। सो आपको बड़े बड़े होटल्स में मिलेगा, जहां पर जो 7 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं उसमें आपको मिलेगा लाइक यू कैन आस्क फॉर इट लाइक हे कुड यू प्लीज गिव मी सम आफ्टर्स, राइट। सो आफ्टर्स का मतलब होता है खाने के बाद में कुछ मीठा खाना, राइट। सो ये होता है पूरा लाइक एक तरीके का हमारा जो हम रात्रि देख के अपना करते हैं। रात्रि के बाद में कुछ चीजें और हम कर लेते हैं समटाइम। खाना खाने के बाद में मोस्टली हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो आराम करना लाइक वी नो दैट कि हम सोने के लिए जाते हैं, तो वी कैन सिंपली से दैट गो टू बेड, राइट, गो टू बेड। ये जनरली सबको पता होता है, लाइक वी कैन से दैट स्लीप, राइट, सोने के लिए जाना, इसको भी सभी को पता होता है। इसी को हम बोलते हैं साउंड स्लीप। अगर गहरी नींद में हम सोने के लिए जा रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा थके हैं, तो जाहिर सी बात है हम गहरी नींद में हो जाएंगे, तो साउंड स्लीप कहते हैं। साउंड स्लीप का मतलब गहरी नींद, राइट। नाउ होता क्या है कि जब हम सोने से पहले हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो उसको हम कहते हैं चिट चैट, ठीक है। क्या कहते हैं, चिट चैट विथ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मोस्टली अगर कोई आपको डेली रूटीन लिखने के लिए देता है या मैं ही देता हूं, राइट, तो आप इन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं टू मेक योर डेली रूटीन बेटर, राइट। चिट चैट विथ योर फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करना। आपने ये भी देखा होगा कि लाइक बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद में, रात्रि का भोजन करने के बाद में बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो नियर अबाउट 11-12 बजे या 1 बजे तक कोई पढ़ाई कर रहा है, तो थोड़ी मोड़ी भूख लगती है, राइट। तो हमारी माँ हमें बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है, तो मोस्टली हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए आती है। नॉट ओनली माँ, राइट, पापा, भाई बहन सभी लोग होते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए रात में दूध ले आए, राइट, आपके लिए ब्रेड मक्खन ले आए, या कुछ भी ऐसा जो आप रात्रि में खा कर के सो सकते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको भूख लग रही हो उस वक्त पे, ठीक है। तो उस वक्त के भी खाने को हम सपर कहते हैं, ठीक है। सपर का मतलब होता है एक लाइट क्वांटिटी में खाना और आखिरी खाना वी कैन से दैट आल्सो, राइट। सो लाइट क्वांटिटी में खाना, लाइट खाना,
दैट इज कॉल्ड सपर। तो अगर आप रात में भी खा रहे हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइक आफ्टर डिनर आई टेक माई सपर एट नियर अबाउट 12 o'clock, और बीच में अराउंड 3 से 4 या 2 घंटे का अंतराल एक होना चाहिए, राइट। अगर बीच में 2 घंटे का गैप नहीं है तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। हमारे डेली रूटीन में ये सारे वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड वन मोर थिंग इज दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो इज, ये पूरे के पूरे वर्ड्स को लिख लीजिए। अगर आपको ये वर्ड्स चाहिए तो आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर इसी में प्रोवाइड कर देता हूं, आप नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरी पीडीएफ आपके पर्सनली आपके मोबाइल फोन पे भेज दूंगा। अदरवाइज अगर आप एक होमवर्क चाहते हैं तो इसी पर ही आप अपना डेली रूटीन लिख करके सेंड करिएगा मेरे को, कि अपना डेली रूटीन आप कैसे लिखेंगे। आई वेक अप एट 7 o'clock in the morning, then after I brush up my, I brush my teeth, then after I freshen up, then after I take a bath or I take a shower, like that। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा अपना रूटीन लिखना है इन सारे वर्ड्स को ऐड करके, ठीक है। सो मैं उसको चेक करूंगा और आपको बता दूंगा कि लाइक आपने कैसा लिखा है कैसा नहीं लिखा है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा आपके इंट्रोडक्शन में, आपके बहुत सारे ऐसे प्लेसेस में जहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज योर डेली रूटीन। सो here are some words which can help you to tell about your daily routine। So आप इसके बारे में बता सकते हैं। So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसी तरीके की वीडियो हम आगे भी लेकर के आएंगे जिसमें आपको मैं वोकैबुलरीज बहुत सारी सिखाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक तरीके का 100 डेज का, नियर अबाउट 50 डेज का एक मैं पूरा पैकेज लेकर के आऊँ जिसमें आपको हर दिन 10 से 12 वोकैबुलरीज सिखाऊं, अच्छी वाली। ऐसा नहीं कि लाइक जो फालतू की वोकैबुलरी लोग सिखाते हैं जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं डेली, राइट। हम ऐसी वोकैबुलरी आपको सिखाएंगे जिसका आप डेली इस्तेमाल करेंगे, डेली लाइफ में आप बोलते होंगे, राइट। तो चलिए हम उस पर भी काम कर रहे हैं। एंड अगर आपको वो डेली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वोकैबुलरी मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप उसको चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, यस आई वांट दैट वोकैबुलरी, या यस लिख दीजिएगा सिंपल, तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं उसको भी बनाना स्टार्ट करूंगा और मैं वो सारी वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपकी डेली लाइफ में काम आएगी, एज आई टोल्ड यू। एंड साथ ही साथ में आपको कुछ कैप्सूल्स पढ़ाऊंगा, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा, आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी, आई बिलीव, एंड आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है। तो प्लीज अगर ये लेसन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जिसको ये जरूरत है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।